नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की सियासत में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी सिहर उठेगा। क्या आपने कभी शेरनी को रोते हुए देखा है? क्या आपने कभी संसद में अपनी दहाड़ से विपक्ष को खामोश कर देने वाली नेत्री को सिसकते हुए देखा है? आज वही हुआ है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, केंद्रीय मंत्री और अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी के आंसुओं ने आज मोदी सरकार के उस काले सच से पर्दा उठा दिया है जिसे पिछले 10 सालों से मेकअप की परतों के नीचे छिपाया जा रहा था। आज बात होगी उस अंधेरे कमरे की जिसका जिक्र दबी जुबान में दिल्ली के हर पत्रकार के बीच हो रहा है। वह अंधेरा कमरा जहां फैसले नहीं होते बल्कि जहां आत्मसम्मान की बलि दी जाती है। स्मृति ईरानी का यह रोना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह एक ज्वालामुखी के फटने का संकेत है। यह संकेत है कि मोदी सरकार के अंदर सब कुछ सड़ चुका है। जिस महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ का नारा देकर यह सरकार सत्ता में आई थी, आज उसी सरकार की सबसे कद्दावर महिला नेत्री अपनी इज्जत और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, खबर यह है कि दिल्ली के यानी प्रधानमंत्री आवास के भीतर एक बहुत ही गुप्त बैठक हुई थी। इसे आप बैठक नहीं बल्कि एक तरफा फरमान कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में स्मृति ईरानी को बुलाया गया था। उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर जो हुआ उसने स्मृति ईरानी को तोड़कर रख दिया। बताया जा रहा है कि उस कमरे में पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में स्मृति ईरानी को जिस तरह से फटकारा गया, जिस तरह से उन्हें उनके कद का एहसास दिलाया गया, वह किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए जहर पीने जैसा था। खबर है कि स्मृति ईरानी रोते हुए उस कमरे से बाहर निकली। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और अपमान की पीड़ा भी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस अंधेरे कमरे में ऐसा क्या राज खुला? आखिर उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि स्मृति ईरानी के पास मोदी सरकार के कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसी फाइलों की जानकारी है जो अगर बाहर आ गई तो 2029 तो छोड़िए, यह सरकार 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। ये राज जुड़े हैं एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट राजगरी बाहर आ गई, घोटाले से और पार्टी के इंटरनल फंड मैनेजमेंट से। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने इसी मुद्दे पर सवाल उठाने की जुर्रत की थी। उन्होंने पार्टी के भीतर चल रही तानाशाही और कुछ विशेष उद्योगपतियों को मिल रहे फायदे पर उंगली उठाई थी। बस यही गुनाह हो गया। मोदी जी को सवाल पसंद नहीं है, चाहे वह विपक्ष पूछे या उनकी अपनी पार्टी की कोई मंत्री। उस अंधेरे कमरे में उन्हें साफ शब्दों में कह दिया गया कि या तो चुप रहो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये वही पैटर्न है जो हमने पहले भी देखा है। याद कीजिए सुषमा स्वराज को, याद कीजिए वसुंधरा राजे को। बीजेपी में जो भी महिला नेता अपना कद बड़ा करने की कोशिश करती है या अपनी आवाज उठाती है, उसे इसी तरह साइडलाइन कर दिया जाता है, उसे इसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन स्मृति ईरानी कोई साधारण नेत्री नहीं है। वह सड़क से संसद तक लड़कर पहुंची है। उनके आंसुओं ने आज यह बता दिया है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या वह अपनी ही कैबिनेट की सहयोगी का सम्मान नहीं कर सकते? यह कैसा परिवारवाद है जहां सिर्फ 2 लोगों की चलती है और बाकी सब गुलामों की तरह जी रहे हैं? स्मृति ईरानी का यह दर्द सिर्फ उनका नहीं है, यह बीजेपी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द है जिन्हें आज यह महसूस हो रहा है कि पार्टी पर कब्जा हो चुका है। पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जहां सिर्फ बॉस का आदेश चलता है। अब जरा इस घटना के टाइमिंग को देखिए। चुनाव सिर पर है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। ऐसे नाजुक वक्त में अगर घर का भेदी लंका ढाने पर आ जाए तो क्या होगा? कहाँ छुआना है अपने घर की बहन बेटी को बता दीजिए और भेज दीजिए सीएम नीतीश जी के पास और लिस्ट बना के भेजिएगा कि कहाँ कहाँ छुआएंगे। तो आप अपने घर की बहन बेटी को भेजिए ना, दूसरे बहन बेटी का आप रिस्क मत लीजिए। संजय निषाद जी, आप अनशन बयान मत दीजिए, नहीं तो नीतीश कुमार तो घेराए ही हैं। अब यूपी तक महिलाएं पहुंच जाएंगी और समझ लीजिए बहुत कुछ होगा। महिलाओं का ये, जब हम नकाब लेडीज एक आदमी से पर्दा करके खड़ी है, उसका फर्ज नहीं बनता उसका नकाब उतार दे। नकाब उतारने का कोई फर्ज नहीं है। हमारी देश की वो नागरिक है, बहू है, बेटी है, उसका नकाब को उतारने का कोई, नीतीश कुमार का कोई, उसको जेल भेजिए ना। अरे मोदी जी को बोलिए ना, वो जाए, वो डर गए ना, वो डर गए, वो डर गए, मोदी जी डर गए। उसको बोलिए ना मोदी जी को, नीतीश कुमार को जेल भेजिए। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, मोदी जी कैसे डरेंगे? 56 इंच का तो हमारे राहुल जी का सीना है। आम पब्लिक के साथ घूम रहे हैं, आम पब्लिक के साथ घूम रहे हैं, कोई डरते नहीं है। मोदी की तरह नहीं है। हमारे सामने आइए ना मोदी जी, आप हमारे सामने आइए मोदी जी।